हजरत अली फरमाते हैं मेरी उम्र अभी 10 साल की थी। हम इब्तिदा से शुरू करते हैं। फरमाते मेरी उम्र 10 साल की थी तो नबी पाक फरमाने लगे अली रब ने हुक्म दिया है कि करीबी रिश्तेदारों को डराओ, तो जाओ मेरे रिश्तेदार सारे जमा कर, मैं उन्हें अपनी रिसालत और अल्लाह की तौहीद का दर्स दूं। हजरत अली फरमाते 10 साल की उम्र है, मैं मक्का की गलियों में दीन की तबलीग के लिए निकला, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर लोगों को जमा करने के लिए निकला। फरमाते मैंने सबको जमा किया, सारे मक्का के बड़े बड़े कुरैश हुजूर की दावत पे आए। जब हुजूर ने सबको खाना खिलाया तो नबी पाक ने फरमाया मैं अल्लाह की जानिब से सच्चा रसूल बन के आया हूँ, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, ये बुत झूठे हैं, लिहाजा तुम में से कौन है जो मेरी तस्दीक करता है। हजरत अली फरमाते मैं सबसे पीछे बैठा था, 10 साल की उम्र थी, खजूर मेरे हाथ में थी। फरमाते हैं कि हुजूर अब एक एक कुरैश मक्का के सरदारों के एक एक चेहरे को देखते हैं, कौन है इनमें से जो मेरी तस्दीक करता है। हजरत अली फरमाते हैं जब हुजूर ने सबके चेहरे की जानब देखा, जब कोई ना बोला तो फरमाते हैं मेरी उम्र थोड़ी थी, कद छोटा था, मैंने पीछे से अपनी एड़ी को खड़ा किया और पंजे के बल खड़ा होकर हाथों को ऐसे बुलंद किया, मैंने अर्ज किया आका आना नासिरू का या रसूल अल्लाह, आना हाफिजू का या रसूल अल्लाह। आका ये मक्का के कुरैश नहीं चलते तो ना चले, आका मैदानों में निकले, अली आपकी मदद करने को तैयार है। आका ये नहीं कोई चलता तो ना चले, अली हर मैदान में चलने को तैयार है। हजरत अली फरमाते वो 10 साल की उम्र थी, मैंने नबी पाक से वादा किया कि आका मैं आपकी मदद करूंगा, आपके दीन को नस्लों तक पहुंचाऊंगा। तो फरमाते 63 साल की उम्र हो गई, मैं कूफा की गलियों में भी दीन की तबलीग करता रहा। और फरमाते फिर 63 साल की उम्र में एक बदबख्त आगे बढ़ा कि जिसने मुझ पे वार किया, और नबी पाक ने तो पहले बता दिया था अली एक बदबख्त आएगा जो तेरे चेहरे पे वार करेगा तो तेरी दाढ़ी खून से आलूदा हो जाएगी। जब हजरत अली की दाढ़ी खून से आलूदा हुई तो आपने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी खुसूसियात हैं, और एक खुसूसियत हजरत अली की ये है कि नबी पाक ने हजरत अली को भी इल्म के खजाने अता किए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब इल्म हुआ ना कि मदीना के अंदर कुछ लोग हुजूर के इल्म पर एतराज़ कर रहे हैं, हजरत अली मदीना में मिंबर पे चढ़े और आपने ऐलान किया लोगों तुम नबी अलैहिस्सलाम के इल्म पे एतराज करते हो, सुलूनी अम्मा दून अल अर्श, अर्श तक जो बात पूछनी है अली से पूछो, अली हर चीज बताने को तैयार है। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा अली बताएं खुदा को देखा है? हजरत अली फरमाने लगे जब मैं एक सजदा करता हूं दूसरा सजदा तब तक नहीं करता जब तक खुदा का दीदार नहीं कर लेता। एक बंदा हजरत अली यहूद ने मीटिंग की, वो कहने लगे हमने हजरत अली से ऐसा सवाल करना है कि जिसका जवाब ही ना दे सके, और जवाब अगर दे भी तो इतना लंबा हो कि कम अज कम उनकी जो असर की नमाज है ना वो तो कज़ा होनी चाहिए। उन्होंने एक बंदे का इंतखाब किया और उसको ऐसा सवाल तैयार करवाया, यकीनन हम में से अगर कोई उसका जवाब देता तो यकीनन घंटे लग सकते थे, लेकिन हमें घंटे लग सकते थे, मौला अली को नहीं लगे। जब एक यहूदी का इंतखाब हुआ, हजरत अली घर से निकले नमाज असर के लिए, वो सामने खड़ा हो गया, कहता नहीं मैंने सवाल करना है। हजरत अली फरमाने लगे सवाल कर। वो कहने लगे जी सवाल ये कौन से जानवर ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं, कौन से जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं? हजरत अली फरमाने लगे जिनके कान अंदर है वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर है वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर है वो बच्चे देते हैं। इतने लफ्ज बोले, फरमाया तू खड़ा होके सोचता रहा, मैं तो यहां नमाज के लिए जा रहा हूं। आपने एक जुमले में दरिया को कूजे में बंद करने वाला मामला कर दिया। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने इस कदर इल्म के खजाने अता किए थे, और क्यों ना अता किए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े बड़े एक अजीम नुक्तों का इजहार किया। हजरत अली फरमाने लगे ये इल्म भी मुझे नबी पाक ने दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मिराज पे जा रहे थे, जब हुजूर सिदरतुल मुंतहा के करीब पहुंचे तो फरमाया जिब्रील आगे आ। तो हजरत जिब्रील ने कहा अगर मैं बाल बराबर भी आगे जाऊं तो मैं जल के राख हो जाऊं, मैं नहीं जा सकता। जिब्रील अमीन भी जहां जाके ठहर गए, आमीना का लाल वहां से भी आगे चला गया। कोई फलक उतेर यार गया, कोई जासिद राते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा अर्श तो भी लंग पार गया।
नबी पाक फरमाने लगे जिब्रील, मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूद में जाने लगे तो तू उनके पास आया था, तूने आकर कहा था हल्ला कहा जा, क्या आपकी कोई हाजत है, कोई आपको जरूरत है कि मैं आपकी जरूरत पूरी कर सकूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरा रब मुझे देख रहा है, वो मेरी हाजत को पूरा करेगा, तुझसे मेरा कोई काम नहीं। तो तूने मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नेकी की थी, तो नेकी का बदला नेकी से दिया जाता है। आज मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूं, बता तेरी को हाजत है तो मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की आका, मैं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब गया था मैंने ये जुमले कहे थे, आपको इसकी कैसे खबर। नबी पाक फरमाने लगे जब तू मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये बात कर रहा था मैं उस वक्त बसूरत नूर उनकी पुश्त में मौजूद था। आज लोग हुजूर की नौरानियत का इनकार करते हैं, नबी पाक फरमाने लगे मैं उस वक्त बसूरत नूर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में मौजूद था। लोग हुजूर अलैहिस्सलाम की नौरानियत का इनकार करते हैं, नबी पाक तो फरमाते रब ने दुनिया में सबसे पहले पैदा ही मेरे नूर को किया है, सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा किया। लेकिन हर बंदा हुजूर के नूर को मान नहीं सकता, वो आशिक है जो नबी पाक के नूर को मानते हैं। ओह दसदा है नूर हकीकतां दा, इश्क जिदा बसीरतां रखदा है, पिया होवे महबूब दी गली अंदर ओ कख भी सजना लखदा है, गट्टा कमली वाले दे जोड़े आंदा सुरमा नाज फकीर दी अख दा है, मैनू नूर दिसे तेनू बशर दिसे फर्क अपनी अपनी अख दा है। ये तो देखने का फर्क है, हम इस पे बहस नहीं करते क्योंकि हमारे बड़े फैसला कर गए, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, दिन रात पैंदा एहो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी तुसा और डिठा असा और डिठा। नबी पाक फरमाने लगे कि मैं उस वक्त बसूरत नूर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में मौजूद था, बता कोई तेरी हाजत हो जो मैं पूरी करूं। हजरत जिब्रील अमीन कहने लगे आका मेरी ये हाजत है, आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह से मुझे ये इजाजत ले दें, कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत जब पुल सरा से गुजरने लगे तो आपकी उम्मत के कदमों तले मुझे पर बिछाने की इजाजत मिल जाए, ये इजाजत मुझे अल्लाह की बारगाह से ले दें। नबी पाक जब अल्लाह की बारगाह में गए, हम कलाम हुए तो कहा मौला जिब्रील को ये इजाजत दे। रब ने फरमाया प्यारे हबीब जिब्रील अमीन क़यामत के दिन आपके हर उम्मती के कदमों के नीचे अपने नूरानी पर बिछाएंगे, जिस उम्मती के दिल में आपके सारे सहाबा का प्यार होगा, जो सारे सहाबा का प्यार दिल में रखेगा उसके कदमों थले हजरत जिब्रील अमीन पर बिछाएंगे। इस इल्म का इजहार भी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किया और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो आपसे खुलफाए सलासा को बड़ा प्यार था। तारीख की किताबें हदीस की किताबें उसमें भरी हैं, सिर्फ दो चार चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हजरत हबशी बिन जनादा कहते हैं एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर ने, बड़ी काबिल गौर बात है, सिद्दीक अकबर ने एक दिन ऐलान किया, आप फरमान लगे सहाबा तुम में कोई ऐसा बंदा है कि जिससे हुजूर ने कोई वादा किया हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम वादे का इफा न कर सके तो हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, कोई ऐसा बंदा है। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर ने मुझसे वादा किया था कि जब मेरे पास खजूरें आई ना मैं 3 लप भरकर खजूरें तुझे दूंगा। नबी पाक ने वादा किया था लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम वादे को पूरा न कर सके, दुनिया से तशरीफ ले गए। सिद्दीक अकबर चूंकि हुजूर के जानशीन थे, आप फरमाने लगे हुजूर का वादा आज मैं पूरा करूंगा, आज मेरे पास खजूरें आई हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि अपने गुलाम को जा घर से हजरत अली को बुला के ले आ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक अकबर के पास आए तो कहने लगे ए अमीरुल मोमिनीन आपने मुझे बुलाया था। सिद्दीक अकबर फरमाने लगे जाबर बिन अब्दुल्ला से हुजूर अलैहिस्सलाम ने वादा किया था कि 3 लप भरकर खजूरें तुझे दूंगा, आज उस वादे की तकमील का वक्त है, तो मेरा दिल ये करता है कि आप अपने हाथ से 3 लप भरकर खजूरें इनको अता फरमाएं। हजरत अली कहने लगे ये तो आप भी अता फरमा सकते हैं, मुझे घर से बुलाने का मकसद क्या। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये कहा तो सिद्दीक अकबर फरमाने लगे नहीं मैं आपकी अजमत का इजहार करना चाहता हूं, आप अपने हाथ से अता फरमाएं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 लप भरकर खजूरों की हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला की झोली में डाली तो दूसरी लप भरने लगे तो सिद्दीक अकबर फरमाने लगे अली जरा ठहरिए, और जाबर बिन अब्दुल्ला को फरमाया जरा गिनिए कितनी खजूरें हैं। जब खजूरें गिनी तो 60 खजूरें थी। सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे।
हजरत अली फरमाने लगे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा के ये सवाल पर सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे जब 3 दिन 3 रातें बिला शिरकत गैर मैं हुजूर के साथ गारे सौर में रहा, जब वहां से निकला ना तो नबी पाक ने मुझे फरमाया अब ये देखो क्या मोहब्बत थी कि बुला बुला कर मोहब्बतों का इजहार करते हैं, अजमतों का इजहार करते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे जब मैं बाहर निकला तो नबी पाक मुझे फरमाने लगे अबू बकर जितनी खजूरें मेरी लप में आती हैं उतनी खजूरें मेरी अली के लप में भी आती हैं। ये बात जब सिद्दीक़ अकबर ने सुनी तो सिद्दीक़ अकबर कहने लगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे लप भरकर खजूरें अता फरमाई, मैंने गिनी तो 60 खजूरें थी, आज अली तूने दी हैं तो गिनी है तो 60 ही खजूरें हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक़ अकबर तो बुला बुला कर उनकी अजमतों का इजहार करते थे, उनकी अजमतों का ऐलान करते थे। और हजरत फारूक आजम के साथ भी हजरत अलीउल मुर्तजा और आपकी सारी आल का प्यार ऐसा था। मदाइन जब फतह हुआ, मदाइन से माले गनीमत आया तो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु इन सहाबा ने हुजूर की सारी आल से प्यार करके दिखाया है। जब मदाइन फतह हुआ फारूक आजम के दौर में तो बड़ा माल आया, इमाम हसन फारूक आजम की बारगाह में आए और आकर कहा या अमीर अल मोमिनीन आतिनी मिन हक्की मिम्मा अफ़ाअल्लाहु ताला, ए अमीर अल मोमिनीन इस माले गनीमत में मेरा भी हक है, अता फरमाए। हजरत फारूक आजम ने 1000 दिरहम पकड़ा और हजरत इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन चले गए, इमाम हुसैन तशरीफ ले आए और यही आकर कहा या अमीरुल मोमिनीन आतिनी मिन हक्की मिम्मा अफ़ाअल्लाहु ताला, माले गनीमत में हिस्सा हमारा भी है, अता फरमाए। हजरत फारूक आजम ने 1000 दिरहम पकड़ा, इमाम हुसैन को दे दिया। तीसरे नंबर पर आपका अपना बेटा अब्दुल्ला आ गया और आकर कहने लगा अमीरुल मोमिनीन हमारा भी हक है, अता फरमाए। फारूक आजम ने 500 दिरहम पकड़ा तो बेटे अब्दुल्ला को दे दिया। हजरत अब्दुल्ला सोच में पड़ गए। फारूक आजम फरमाने लगे बेटा सोच क्या रहे हो? अब्बाजान सोच ये रहा हूं कि आना राजुलुल मुश्तद्दुन अदरिबु बैन यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन वल हुसैन तिफलान तूतीहिम अल्फन अल्फन व तूतीनी खमसुमिया। अब्बाजान सोच ये रहा हूं कि आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन को 1000 दिरहम दिया, हालांकि इमाम हसन उस वक्त छोटे थे जब मैं हुजूर के साथ भी जंगे लड़ता था, मैं तो उनसे सीनियर हूं, चले ज्यादा नहीं बराबरी तो होनी चाहिए थी। ये लफ्ज हजरत फारूक आजम ने सुने तो आप फरमाने लगे बेटे तू बराबरी की बात करता है, जा अपनी माँ हसनैन करीमैन की माँ जैसी अपना नाना हसनैन करीमैन के नाना जैसा ले आ, मैं तुझे भी 1000 दिरहम अता करूंगा। अफजल है कुल जहां से जमाना हुसैन का, दुनिया में ताजदार घराना हुसैन का। अफजल है दुनिया में वो घराना, उस जैसा घराना दुनिया में हो नहीं सकता। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसी अजमतों का ऐलान किया, अजमतों का इजहार किया। वो सारी आल एक दिन हजरत फारूक आजम और हजरत सिद्दीक़ अकबर इकट्ठे बैठे थे, आपस में बातें करने लगे। फरमाने लगे कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा जवान है, कई लोगों ने रिश्ता मांगा है, नबी पाक ने नहीं दिया। सहाबा आपस में कहने लगे अगर हजरत अली जाके रिश्ता मांगेंगे ना तो नबी पाक ना नहीं करेंगे। ये जुमले जब हजरत सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर ने सुने तो दोनों सहाबा उठे और हजरत अली के घर में गए। अब देखना क्या मोहब्बत थी यार उन लोगों की। हजरत अली के घर में गए, जब घर में गए तो पता चला हजरत अली किसी के बाग में काम कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर हजरत फारूक आजम दीगर सहाबा पीछे बाग में चले गए। जब हजरत अली ने सहाबा को आते देखा तो बाग में बागबानी कर रहे थे, वो सारा कुछ छोड़ा भागते गए। आपने अपना इमामा उतारा और उनके नीचे बिछा दिया। सहाबा ऊपर बैठे, हजरत अलीउल मुर्तजा फरमाने लगे कि खरीये से आना हुआ। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा जवान है, तो आप रिश्ता मांगेंगे तो नबी पाक जरूर करम फरमाएंगे, आप रिश्ता क्यों नहीं मांगते? हजरत अली ने ये लफ्ज़ सुने तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया दिल तो करता है रिश्ता मांगूं, लेकिन क्या करूं कि मेरे पास इतना मालो दौलत नहीं है कि मैं निकाह कर सकूं। हजरत अबू बकर और हजरत उमर फरमाने लगे आप जाके रिश्ता मांगे, सारा निकाह का खर्चा हम करेंगे, आप जाके रिश्ता मांगे। हजरत अली फरमाते मैं वहां से हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में गया, मैं जाकर हुजूर के सामने बैठा। फरमाते मैं शर्माते बोलता नहीं हूं, वो दिलों के राज जानने वाले नबी हैं, वो तो दिलों की बातें भी जानते। फरमाते मैं शर्माता बोलता नहीं,
लेकिन नबी पाक बार बार पूछते इसलिए हैं कि अली अपनी जुबान से भी बोले। हजरत अली फरमाते मैंने इशारतन जुमले बोले। नबी पाक फरमाने लगे अली तू मेरी बेटी सैयदा फातिमा की निकाह की बात करने आया है, रब ने मुझे हुक्म दिया है ऐ मेरे महबूब हमने अर्शों पे आपकी बेटी सैयदा का निकाह अली से कर दिया है, दुनिया में भी निकाह फरमा के ऐलान कर दे। हजरत अली को नबी पाक फरमाने लगे तैयारी करे को है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास तो अपना जाती मकान भी नहीं था। आज तो हमारी दौड़ सुबह से शाम तक दौलत को जमा करने के लिए मौला अली की कुल कायनात क्या थी। नबी पाक फरमाने लगे क्या है आपके पास? आका मेरे पास एक घोड़ा है, एक जिर्रा है, एक तलवार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नबी पाक फरमाने लगे घोड़े के बगैर भी गुजारा नहीं, जंगी हथियार है। और फरमाया तलवार के बगैर भी गुजारा नहीं, हाँ जिर्रा के बगैर गुजारा हो सकता है, जाओ जीरा बाजार में बेच के आओ, जितनी रकम मिले। अब ये देखो सहाबा का कितना प्यार था हजरत अली के साथ। हजरत अली फरमाते मैंने वो जिर्रा ली, मैं मंडी में चला गया बेचने के लिए। फरमाते वहां बड़े बड़े व्यापारी आए, हजरत अली की जिर्रा की बोली लगने लगी। फरमाते वहां ताजरों ने 450 दिरहम तक कीमत लगाई। उन व्यापारियों में, उन कीमत लगाने वालों में एक ताजर का नाम उस्माने गनी भी है। हजरत उस्माने गनी आगे बढ़े तो आपने देखा 450 दिरहम उस जिरा की कीमत लग चुकी है जो हजरत अली की है। हजरत उस्माने गनी फरमाने लगे मैं 480 दिरहम की खरीदता हूं। सबसे ज्यादा कीमत हजरत उस्मान ने लगाई। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जिरा हजरत उस्माने गनी को दे दी, 480 दिरहम ले लिए। जब पलटने लगे तो हजरत उस्मान फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया आखिर हजरत अली ने जिर्रा क्यों बेची, ये तो जंग का हिफाजती सामान है, क्यों बेचा? बुलाया और बुलाकर कहा अली मैं आपको कसम दे के कहता हूं जो बात कहूंगा जरूर मानेंगे? फरमाया करो मानूंगा। नहीं कसम दे के कहता हूं जो मैं कहूंगा मानोगे? हजरत अली फरमाने लगे मानूंगा। तो फरमाया आपने ये जिर्रा क्यों बेची है? हजरत अली कहने लगे मेरा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ रिश्ता तय हो गया है, तो मैं निकाह का इंतजाम कर रहा हूं। हजरत उस्माने गनी ने जुमले सुने तो मचल पड़े। आप फरमाने लगे मैंने 480 दिरहम पहले दे दिए हैं, अभी जिर्रे भी तोहफे में देता हूं आपको ताकि आपके निकाह में मेरा भी हिस्सा डल जाए, कि अगर हजरत अबू बकर उमर हिस्सा डाल चुके हैं तो मैं भी पीछे ना रहूं, मेरा भी हिस्सा डल जाए। हजरत अली ने मंडी से 480 दिरहम भी लिए, जिर्रा भी ली, हुजूर की बारगाह में गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि अली 480 दिरहम भी और जिर्रा भी, ये कैसे? अर्ज की आका हजरत उस्माने गनी ने मुझसे जिर्रा खरीदी और तोहफे में रकम भी वापस की ताकि निकाह में मेरा भी हिस्सा डल जाए। मेरे नबी पाक ने दुआ की कि अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर सहाबाए कराम से प्यार करते और सहाबाए कराम को तालीमात दी कि आपस में वो मोहब्बत रखें। आखिर में हजरत अली का जो पैगाम था, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैं मिराज पे गया तो वहां जन्नत के अंदर मैं कमरे में दाखिल हुआ, वहां पर मैंने एक जुब्बा देखा। तो मैंने कहा मौला मैं ये जुब्बा पहन सकता हूं? रब ने फरमाया हबीब पहनिए। हुजूर फरमाते जब मैंने जुब्बा पहना तो मेरी दरियाए रहमत जोश में आया। तो मैंने कहा मौला क्या ये जुब्बा मैं अपनी उम्मत में से किसी शख्स को दे सकता हूं? फरमाया हाँ आप अपने उस उम्मती को दे सकते हैं कि जिसका नजरिया हमारी नजरिए के मुताबिक हो, कि जिसकी बात हमारी बात के मुताबिक हो, कि जिसका राज हमारे राज के मुताबिक हो। अगर जिसका राज हमारे राज के मुताबिक हो उसको जुब्बा दे सकते हैं। हुजूर जब मिराज से वापिस है तो सदीक अकबर को बुलाया। हुजूर फरमाने लगे अगर ये जुब्बा तुम्हें दूं तो क्या करोगे? आका सारी दुनिया में मैं सच्चाई को फैला दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को बुलाया, फरमाया जुब्बा अगर ये तुम्हें मिले तो क्या करोगे? आका दुनिया में अदल फैला दूंगा। नबी पाक ने हजरत उस्मानी गनी को बुलाया, फरमाया ये जुब्बा अगर तुम्हें दिया जाए तो क्या करोगे? आका मैं दुनिया में हया को आम करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और फरमाया अली जुब्बा तुझे मिले तो क्या करेगा? तो कहा आका अगर जुब्बा मुझे देंगे ना तो फिर मैं आपकी उम्मत में जो ऐबदार लोग होंगे ना मैं उनके पर्दा पोशी किया करूंगा, मैं उनके ऐबों को छुपाया करूंगा। आप अगर हुजूर फरमाने लगे रब ने मुझे यही कहा था कि ए हबीब आपकी उम्मत में जो ये बात कहेगा जुब्बा भी उसे अता फरमाए।
हजरत अली फरमाते फिर अगर मुझे किसी की कमजोरी नजर आती, किसी का ऐब नजर आता, मैं उस पर पर्दा डालता। और ये बड़ी बात है, हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ ये पैदा हुआ, हमें रास्ते में जाते को बंदा कह देना फलां बंदे में ये ऐब है, तो हम पूरे इलाके में ढंडोरा पीट देते हैं कि फलां के अंदर ये बुराई पाई जाती है। और तस्दीक का मादा तो हमारे अंदर है ही नहीं कि हम तस्दीक करें भाई ये वाकई उस बंदे ने बात भी की। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के पास एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर फलां बंदे ने ना जिना किया है। फरमाया तुझे किसने बताया है? कहता जी मुझे फलां बंदे ने बताया है। मेरे इमाम आज़म फरमाने लगे अगर मैं हुक्मरान होता मैं तुझे 80 कोड़े मारता कि तूने ऐसी बात की है कि जिसका वजूद ही कोई नहीं, सबूत ही कोई नहीं। ऐसे फरमाया ये किसी के ऐब को उछालना ये बहुत बड़ा गुनाह है। आपको किसी के ऐब का पता चले तो उस पर पर्दा डाले। मेरे नबी पाक फरमाते जो किसी के ऐब को छुपाएगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। आज हमारे अंदर ये लोगों के ऐबों को उछालना ये बड़ी कसरत के साथ पाया जाता है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी लोगों के ऐबों पे पर्दा डाला, सारी जिंदगी दीन की तबलीग की। और हजरत अली की नमाज कज़ा कोई नहीं हुई। तो आज जो अली को मानने वाला है उसे चाहिए कि जब अजान हो तो मस्जिद की हाजिरी को यकीनी बनाए, अल्लाह के घर में आके नमाज पढ़े। ये बड़ी किस्मत वालों को चीज़ें नसीब होती हैं। हर एक अल्लाह के घर में आ। किसी ने हजरत अली से पूछा था आपको मिलना हो तो मिलते कहाँ हैं? हजरत अली फरमाने लगे अली के मिलने के तो पता है, अली को दिन को मिलना हो तो मैदान जंग में आ जाना, रात को मिलना हो तो मस्जिद के मेहराब में आ जाना। अली की रातें मस्जिद में बसर होती हैं, वो सारी सारी रात अल्लाह की हुजूर इबादत करते हैं। आज हम हजरत अली का नाम तो सीना तान के ले, लेकिन फर्ज नमाज भी अदा न कर सके तो फिर हमें सोचना चाहिए कि यार हम कैसे हजरत अली का नाम ले सकते हैं। इरादा करें इंशाअल्लाह कि यार हम इंशाअल्लाह हजरत अली रदी अल्लाह तआला की सीरत पे चलेंगे। और इंशाअल्लाह आज से हम ये वादा करते हैं कि हम 5 नमाजें इंशाअल्लाह जमात के साथ अदा करेंगे। आप अगर ये वादा करके गए तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकिलाब आएगा। और यार ये किस्मत वालों को चीजें नसीब होती हैं। वो एक खातून थी, तहज्जुद का वक़्त था, वो दुआ कर रही थी अल्लाह तुझे मुझसे प्यार है, उसके सदके में मेरा ये काम हल फरमा। अक्सर वो दुआ मांगती थी। एक दिन उसके खामन करीब सोया तो उसके कानों में आवाज पड़ी कि मेरी बीवी दुआ मांग रही है, अल्लाह तुझे मुझसे प्यार है, उसके सदके में ये काम हल फरमा। उसके खामन ने अपने बीवी के कंधे को झंझोड़ा, मैं क्या दुआ मांग रही है? सारी दुनिया तो ये दुआ करती अल्लाह हमें तुमसे प्यार है, तेरी बड़ी नेमतें हैं, मौला हमें तुमसे बड़ा प्यार है, लेकिन तू ये कह रही है अल्लाह तुझे मुझसे प्यार है, क्या दलील है इसकी? वो खातून कहने लगी देख सर्दी की ठंडी रातें हैं, अल्लाह ने मुझे गर्म बिस्तरे से बेदार किया, ठंडे पानी से वुजू करवाया, अपनी बारगाह में ला के खड़ा किया, ये उसका प्यार नहीं तो और क्या है? यार ये उसकी मोहब्बत, बंदा बड़ी किस्मत वाला है जो उठकर वुजू कर कर अल्लाह के घर में आकर हाजिरी देता है, वो बड़ी किस्मत वाला है। जवानों ये जिंदगी गुजर जानी है। सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, 2 गज कफन की खातर ईमान का सौदा नहीं करना, अपनी आखिरत को संवारना है, बर्बाद नहीं करना। ये जिंदगी गुजर जानी है। आज कोई बंदा अपने दादा का नाम नहीं बता सकता, परदादा की कब्र का उसे नहीं पता परदादा की कब्र किस जगह है। लेकिन आज किसी बच्चे से पूछे दादा साहब की कब्र किधर है, तो 950 साल गुजरने के बाद भी वो तुम्हें बताएगा कि लाहौर में उनकी कब्र है। यार हम अपने परदादा का नाम नहीं जानते। आज सदियों बीत चुकी, लोग दादा साहब का नाम क्यों जानते हैं? उन्होंने रब से यराना लगाया। आज वहां लोग कितनी दूर दूर से आकर कुरान पढ़ते हैं, खत्म पढ़ते हैं, चीजें तकसीम करते हैं। खुदा की कसम हमने मनोमन मट्टी के नीचे जाना है। मट्टी दातू मट्टी होयो कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी ते उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। हमने दुनिया से चले जाना है, ये सांस की माला कट जानी है। जब आप दुनिया से जाएंगे ना तो फिर पता चलेगा, हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। इंसान को पता चलेगा कि दुनिया में वो करके क्या आया है। और यार ये दौलत कमाना ये कोई चीज नहीं, ये तन के कपड़े भी आपके उतार लिए जाएंगे। बच्चा कहता है मैंने अब्बा जी को गुस्ल नहीं देना, मुझे तो डर लगता है। जिन्ना लई तो पाप कमाना है, किथे नहीं तेरे कर दे। अल्लाह अकबर। तो ये तेरा बेटा भी डरता तुझे हाथ नहीं लगाएगा कि मैं अब्बा जी को गुस्ल दूं, वो नहीं देता। वजह यह है हमने अपनी नस्लों को दीन की तालीम नहीं पढ़ाई। हमने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में तो बच्चे को आला डिग्री दिलवाई,
लेकिन वो बच्चा इस काबिल नहीं है कि अब्बा जान दुनिया से चले जाए तो आगे खड़ा होकर जनाजा पढ़ा सके। वो बच्चा इस काबिल नहीं है कि जुम्मा पढ़कर वो बजाय घर में जाने की अब्बा जी की कब्र पे जाए और उसे फरमान याद हो कि नबी पाक ने फरमाया जो जुम्मा पढ़कर वालिदैन की कब्र की जियारत करेगा अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन उसे तो दीन का पता हो तो ये चीजें करेगा। आज अगर हम अपनी नस्लों को दीन की तरफ लेके आए और खुद अल्लाह के घर की हाजिरी को यकीनी बनाए, खुदा की कसम मुझसे अगर कोई पूछे ना जिंदगी में सबसे सुकून वाला लम्हा कौन सा होता है, मैं उसे कहूंगा नमाज पढ़ने के बाद 2 मिनट उसी जगह पर बैठकर आपको जो सुकून नसीब होगा, खुदा की कसम वो बड़ी बड़ी कोठियों में भी सुकून नहीं मिलता, बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी जायदादों और बड़े बड़े दौलत के अंदर भी वो सुकून नहीं है जो नमाज पढ़ने के बाद उस जगह पे बैठने से बंदे को मिलता है। आप ये नमाजियों से पूछे ना जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं कि अगर रात को नींद आई हो तो आपने इशा की नमाज ना पढ़ी हो तो आपकी हालत कैसे होती है। वो कहते हैं नींद आती नहीं सुकून की, जब तक नमाज ना पढ़ ले दिल को सुकून ही नहीं मिलता। एक वो है जो 5 भी ना पढ़े तो कोई मसला नहीं, और एक बंदे की एक नमाज भी लेट हो जाए तो उसे हलचल सी मची होती है। वजह यह है कि उसका ताल्लुक अपने रब से जुड़ चुका है। आप भी ताल्लुक अल्लाह से जोड़े। खुदा की कसम आपने अगर कोई चीज नहीं खाई, मैं सारी रात भी यहां बैठकर उसके जायके की तारीफ करता रहूं, आपको उसका जायके की तासीर का पता नहीं चलेगा। आपको जायके की तासीर का पता तब चलेगा जब आप वो चीज चखेंगे। नमाज में बड़ा जायका है, लेकिन जायका उसको आएगा जो पढ़ेगा। आप अगर नियत करके जाए इंशाअल्लाह कि यार और कुछ ना हो सके तो मैंने कम अज कम नमाज जरूर पढ़नी है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। एक कनाल का आप छत डालें तो बगैर सुतून के खड़ा कर सकते हैं? खड़ा हो ही नहीं सकता। तो गोया ये पूरी इमारत जो दीन की है उसको नमाज ने खड़ा किया है। तो जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसकी तो दीन की इमारत ही गिर जाएगी, इतनी जरूरी है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने तो काफरों वाला काम किया है कि जानबूझकर वो नमाज छोड़ रहा है। इस वजह से यारो ये चीज बड़ी जरूरी है। आप अगर करेंगे तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब पैदा होगा। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें हजरत अली की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।